हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम जो है ऑल इंडिया जो है जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। तो जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि जो है इस समय जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर जो है चर्चा चल रही है। सरकार एक बार फिर से जो है इस तरीके की जो है प्रोसेस में जुटा हुआ है कि क्या हम इस तरह की सर्विसेज के ऊपर हम जो है काम कर सकते हैं या क्या इस तरह की सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं पंकज मिश्रा आप सभी लोगों का जो है इस क्लास में स्वागत करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले कि वाई वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप जो है सबसे पहले इस चीज को जानिए कि इस जो गिवन टॉपिक है जब हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग द डिस्कशन। इस वाई को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बार फिर से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है। इट वांटेड टू स्टैब्लिश, एक तरह से वो स्टैब्लिश करना चाह रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को। एंड ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हैं इट विल बी जस्ट लाइक आवर सिविल सर्विसेज। जैसे आज की डेट में हमारे पास जो सिविल सर्विसेज हैं ठीक उसी की तर्ज पर जो है भारत सरकार जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करना चाहता है। और यहाँ पर देखिए, जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, यहाँ पर जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है या उन्होंने जो है सभी राज्यों के जो लॉ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने जो है मीटिंग कॉल की थी। उन्होंने डिस्कस किया था ऑन द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। इसके साथ रिलेटेड क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती हैं, उन सब के ऊपर जो है इस मीटिंग में जो है डिस्कशन किया गया। अब हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं। जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो इस कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारी चीजें हैं जुड़ी हुई हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज बेसिकली अ रिफॉर्म। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्या है, एक रिफॉर्म है। और इस रिफॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी कैन हैव अ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द जजेस। यहाँ पर जो है एक केंद्रीकृत कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेस के तहत जो जजेस होंगे उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की बात करता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड एफर्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर किस प्रकार से एक सेंट्रलाइज एफर्ट किए जाए और इस सेंट्रलाइज एफर्ट का जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके द्वारा हम जो है जजेस के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को क्लियर करें। तो दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे, ठीक है, सभी राज्यों के लिए उनकी जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो होगी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के साथ होगी या इसके उस पर होगी, तर्ज पे होगी। और जिस प्रकार से हमारे पास सिविल सर्विसेज के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरह काम करता है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यहाँ पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इन ऑल इंडिया सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन कौन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जो है कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की जा रही है जो लोअर जुडिशरी के जजेस के रिक्रूटमेंट का जो है जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें अतीत में जाने की जरूरत है कि जो ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है क्या वो आज की देन है या जो कह सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है। तो आंसर है नो। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर लॉ कमीशन ने अपने 14th रिपोर्ट में इन द ईयर 1958 इसके बारे में सबसे पहले जो है प्रपोजल दिया था। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में पहला प्रपोजल जो है, फर्स्ट प्रपोजल जो है लॉ कमीशन ने इन द ईयर 1958 ही दे दिया था। 1958 में ही जो है जो लॉ कमीशन है उसने इस सर्विसेज के बारे में जो है चर्चा की थी। ठीक है, तो उसने कहा था अ स्टैट्यूटरी और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सच एज यूपीएससी, जैसे कि आज की डेट में हमारे पास यूपीएससी है, इस तरह की हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण कर सकते हैं
जो एक सेंट्रलाइज स्कीम के तहत क्या करेगा, जो लोअर जजेस हैं, सबऑर्डिनेट जजेस हैं, उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फाइनलाइज करेगा। ठीक है। अगेन द सेम आइडिया वाज mooted by the लॉ कमीशन इन द ईयर 1978। उस 1958 के सजेशन के ऊपर भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद जो है वर्ष 1978 इन द ईयर 1978 अगेन लॉ कमीशन ने जो है इस बारे में बात की और उसने कहा कि देयर आर डिलेज इन दिस प्रोसेस। ठीक है। और क्योंकि देखिए भारत सरकार के कह सकते हैं जो हमारा जो जुडिशियल इकोसिस्टम है, हमारा जो जुडिशियल इकोसिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। हमारी जो जुडिशरी है उसके ऊपर क्या है, जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। वी हैव लेस नंबर ऑफ जजेस, इसीलिए वर्कलोड जुडिशरी का बढ़ रहा है। तो उसने 1978 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वी शुड बी वेरी सीरियसली थिंकिंग अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है। इसी तरह से वर्ष 2006 की हम बात कर लें, इन द ईयर 2006 इटसेल्फ, यहाँ पर वर्ष 2006 में देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो है यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में जो है पैन इंडिया या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की इसके लिए जो है बिल के मसौदे को ड्राफ्ट करने की बात कही थी कि हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट अ बिल विच इज गोइंग टू वर्क। और उसका जो काम होगा क्या होगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्या रोड मैप हो उसको जो है डिटरमाइन किया जाए। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पर स्टैंड है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या उसका स्टैंड क्या है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या कहना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर 1992 कहा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड सेट अप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। यहाँ पर जो हरी झंडी दिखाई थी इन द ईयर 1992 कि आप जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी कर रहे हैं यू जस्ट प्रोसीड विद दिस। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1993 में क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज इट्स जजमेंट। ठीक है। और वो कहता है कि द कोर्ट लेफ्ट द सेंटर एट द लिबर्टी टू टेक इनिशिएटिव ऑन द इशू। ठीक है। तो 1993 में अपने जजमेंट में यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात की जिम्मेदारी देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर जो है कुछ काम करना चाहे तो काम कर सकती है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एट लिबर्टी। ठीक है। यहाँ पर वर्ष 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और उसने कहा कि एक सेंट्रल इलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को जो है एक्नॉलेज किया है कि जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के पद जो हैं वहां पर जो है एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, एक सेंट्रल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जो है आप लोगों को जो है लोअर जुडिशरी में उनको जो है रिक्रूट करिए। इसी तरह यहाँ पर देखिए सीनियर एडवोकेट हैं अरविंद धत्तर। ठीक है। जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है, के तौर पर अपॉइंट किया था और उनसे बोला गया था, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अरविंद धत्तर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि किस तरीके से जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को रिक्रूट किया जा सकता है या इस कॉन्सेप्ट को मटेरियलाइज किया जा सकता है। यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को कैसे आप मटेरियलाइज करेंगे और किस तरीके से जो है आप इसका जो है एग्जामिनेशन करेंगे, इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसे आप कंडक्ट करेंगे, बिकॉज साइमल्टेनियसली अलग अलग राज्यों में आपको ये एग्जाम एक साथ कंडक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर जो है धत्तर कमेटी जो धत्तर एडवोकेट थे उन्होंने अपना जो रिपोर्ट भी है सबमिट की थी। ठीक है। कि यहाँ पर जो है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने चाहिए, किस तरीके से राज्यों और हाई कोर्ट को एम्पावर करना चाहिए इफ यू रियली वांट टू हैव ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। अब यहाँ पर जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए देखिए आज़ादी के ठीक थोड़े वर्षों के बाद ही शुरू हो गया था ये बात।
तो यहाँ पर इसके मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि देयर विल बी एफिशिएंसी इन द जुडिशरी। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी दैट द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज गोइंग टू इंक्रीज। यहाँ जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कह सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कोर्ट्स कम है, इनको हम एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है रेमुनरेशन की बात कर सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में देखिए डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो सैलरी है उसमें डिस्पैरिटी है, तो उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ जो अलग अलग राज्यों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भी जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा भरा जा सकता है। और यहाँ पर हम एक कह सकते हैं वी कैन इंश्योर अ कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल दीज जजेस। जो लोअर जुडिशरी में जो लोग अपनी सर्विसेज देंगे उनके लिए अक्रॉस द स्टेट, पूरे भारत के लिए हम एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेशंस को हम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको होने वाला है, जुडिशरी को ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसका जो सेकंड फायदा क्या है कि यहाँ पर देखिए एक तरह से दीज इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ रिफॉर्म इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द इंडिया। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो वर्कलोड है, जो वर्क प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर, वो जो है वो क्या होगा, ईज आउट होगा। दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बढ़ेगा। इनका जो जुडिशरी का काम करने की जो एफिशिएंसी है उसमें जो है इंक्रीज आएगा। व्हाई, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम थ्रू विच वी आर गोइंग टू रिक्रूट न्यू जजेस फॉर ऑल द स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो समस्या है भारत में, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो बहुत कम है। यहाँ पर देखिए 50 जज हैं पर मिलियन। 1 मिलियन आबादी के ऊपर जो है यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 50 जजेस का जो है रिकमेंडेशन है। इन द ईयर 1987 में लॉ कमीशन ने कहा था कि एटलीस्ट यू शुड हैव 50 जजेस पर मिलियन। ठीक है, और ये जो है अभी वर्तमान में क्या है 20 तक पहुंच चुका है। उस समय ये जो था वो 10 था, अब 10.5 के करीब था। अब जो है ये जो नंबर है कि 1 मिलियन आबादी के लिए भारत में 20 जजेस जो हैं जो अभी जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन अभी भी हम जो है यूएस और यूके से बहुत पीछे हैं। यूएस में 1 मिलियन आबादी के लिए जो है देयर आर 107 जजेस। 1 मिलियन आबादी के लिए अमेरिका में जो है 107 जजेस हैं। और सिमिलरली कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, यूके में जो है ये संख्या जो है लगभग थोड़ी सी कम हो जाती है, वो क्या है 51 है। तो वहां पर आबादी भी कम है। ठीक है, तो वहां पर मिलियन के लिए क्या है 51 जजेस आर देयर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस लिहाजे से अभी भारत को बहुत आगे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू मार्जिनलाइज सेक्शन। एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है कि दे कैन कम एंड दे कैन आल्सो ज्वाइन द जुडिशियल सर्विसेज। So we can have representation from these marginalized section of the society once we have all India judicial services। इस तरह के अगर कॉन्सेप्ट को हम रियलाइज कर पाते हैं, एक तरीके से सरकार जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को जब क्रिएट करेगा तो इट विल बी एक्टिंग लाइक अ पूल, जहां पर आप टैलेंटेड लोगों को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा जो है एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। और बाद में यही लोग जो है हायर जुडिशरी में दे आर गोइंग टू प्ले देयर इफेक्टिव रोल। तो यहाँ पर जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से क्या होगा, आप जो है भारत सरकार जो है इस तरह का एक टैलेंटेड पूल क्रिएट कर सकती है। और ये जो टैलेंटेड पूल होगा विच कैन बी यूज फॉर हायर जुडिशरी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टेट्स में जो है करप्शन के चार्जेस हैं, ठीक है, जो नेपोटिज्म है लोअर जुडिशरी में, उनकी इस जैसी समस्याओं का भी कह सकते हैं सोल्यूशन मिल सकता है हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस। यहाँ पर क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के सीमा में एंटर कर रहा है। जब हम सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को जो है हिट करेगा। इट इज गोइंग टू हिट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कहीं ना कहीं ये जो है इट विल बी सीन एज एन इंक्रोचमेंट अपॉन द पावर्स ऑफ द स्टेट।
जो संविधान जो है राज्यों को जो पावर दे रहा है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दूसरी जो क्रिटिसिज्म की जा रही है कि जो इश्यूज हैं, हर राज्य के अपने यूनिक इश्यूज हैं, उन इश्यूज को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है उसका समाधान नहीं दे पाएगी। ठीक है, बिकॉज दीज आर द यूनिक इश्यूज कंसर्न विच आर स्पेसिफिक विद द स्टेट्स। हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का जो है सोल्यूशन जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नहीं है। सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट से आप इस समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको लोकल अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए। यहाँ पर जो है तीसरा जो है निगेटिव है कि जो रिजर्वेशन है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, वो कैसे आप इंश्योर करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर दैट इशू। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके खिलाफ भी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को कैसे आपको रियलाइज करना है, कैसे इसको इंश्योर करना है कि इट इज नॉट टैम्पर्ड। और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल इश्यूज भी बहुत सारे आएंगे जब आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आप इनका सोल्यूशन क्या होगा, इनके लिए भी आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। अब वर्तमान पोजीशन क्या है कि अब यहाँ पर जो है हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एट राइट नाउ व्हाट इज द पोजीशन। तो यहाँ पर भारत के संविधान में आर्टिकल 233, 234 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्य सरकारें करते हैं। इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है विच इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं दे आर सिटिंग इन द इंटरव्यू। ठीक है, इनके एग्जाम, इनके इंटरव्यू के प्रोसेस में जो हाई कोर्ट जजेस हैं इन्वॉल्व होते हैं, एंड दिस इज हाउ वी गेट जजेस फॉर द लोअर जुडिशरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स के होते हैं, यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस जे का जो है एग्जाम होता है, और इस पीसीएस जे के एग्जाम से हम क्या करते हैं लोअर जुडिशरी में रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को जो है लोअर जुडिशरी के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पीसीएस जे का एग्जाम होता है, प्रेजेंट कंडीशन ये है। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आपको सीनियर कह सकते हैं हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट की बात करनी हो, कि जहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कंसर्न आर्टिकल 124 है, 217 और 222 है। ठीक है, तो ये जो है आज के वर्तमान समय में हायर जुडिशियल सर्विसेज में जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात करता है, और यहाँ जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, एंड इस प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस जो है वो बैठते हैं, और इस तरीके से जो है हायर जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, और इसी को हम जो है शॉर्टकट में कोलिजियम सिस्टम भी कहते हैं। तो राइट नाउ हायर जुडिशरी के लिए हमारे पास क्या है, कोलिजियम सिस्टम है। हायर जुडिशरी के लिए हम क्या कर रहे हैं राइट नाउ, व्हाट वी आर फॉलोइंग द कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, हम जो है कोलिजियम सिस्टम को अभी भी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर ली जाए कि भाई संवैधानिक उपबंध क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, आर्टिकल 312 क्लॉज 1 को इंसर्ट किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये जो एक्ट है वो क्या करता है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, या ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो है आर्टिकल 312 के तहत पार्लियामेंट को जो है एम्पावर किया गया है, और इसी के तहत जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को कॉन्सेप्चुलाइज किया जा सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 312 भी जो है वो क्या करता है, आर्टिकल 312 जो है वो राज्यसभा को एम्पावर करता है कि राज्यसभा कैन ब्रिंग बाय अ रेजोल्यूशन, वो किसी रेजोल्यूशन के द्वारा जो रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से सपोर्टेड हो, वो क्या कर सकता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के रिक्रूटमेंट या क्रिएशन की बात करता है। तो इसी तरह जो है
राज्यसभा अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए जो है कोई संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी अगर सरकार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करना चाहता है तो। कैसा लगा आपको ये क्लास, जरूर मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टिल देन डू टेक केयर ऑफ सेल्फ, माई सेल्फ पंकज मिश्रा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म।